नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया है। दोस्तों, लाइक यूजुअल, once again I have brought a very interesting topic for discussion in this today's session. I hope you are also excited to know and learn. I also hope that you are enjoying my videos. So please, if you are new to the channel, please subscribe to the channel before watching the complete video so that you will not miss any informative video in future by me, right? Well, let's start. So दोस्तों, जैसे कि आज का टॉपिक है जीरन एंड इन्फिनेटिव। तो कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, उलझन में पड़ते हैं कि आखिर जीरंट और इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस होता है। दिखते तो वैसे ही है, सेम ही दिखते हैं, मगर कैसे समझे कि ये जीरंट है, ये इन्फिनेटिव है या मेन वर्ब है, राइट? तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट. So first of all, I will write one example, and with the help of that example, I will explain. See, the simple example, very easy example is, for example, uh, I am, I am driving एक कार। एक एग्जाम्पल हो, एक एग्जाम्पल है, तो इसमें आई सब्जेक्ट है, आई एम हेल्पिंग वर्ब है और ड्राइविंग मेन वर्ब है, राइट? और कार ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इसमें हमारा फोकस है अभी यहाँ वर्ब पर। तो ये जो ड्राइविंग है, ये क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, राइट? प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टू गो, और प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब गो, करेक्ट? ये तो आपको मालूम ही है, राइट? तो ये हो गया मेन वर्ब। अभी मैं दूसरा एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ कि फॉर एग्जांपल आई हैव ए ड्राइविंग आई हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस। तो इस एग्जांपल में भी ड्राइविंग है, ऊपर वाले सेंटेंस में भी ड्राइविंग है, फर्स्ट सेंटेंस में भी ड्राइविंग शब्द आया है, एक्शन वर्ड आया है, और सेकंड एग्जांपल में भी ड्राइविंग है, मगर यहाँ दोनों का फंक्शन अलग अलग है। कैसे, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, और ड्राइविंग ये क्या नहीं है, सॉरी, यहाँ हैव मेन वर्ब है, क्योंकि इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आता है तो क्या होता है? वो मेन वर्ब होता है। तो यहाँ हैव मेन वर्ब है और ये आर्टिकल है, और ड्राइविंग यहाँ वर्ब नहीं है, इट इज नॉट एक्टिंग एज अ वर्ब, इट इज नॉट फंक्शनिंग एज अ वर्ब, बट इट इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव। सो यहाँ ये ड्राइविंग इज फंक्शनिंग एज एन एडजेक्टिव, और यहाँ है इट इज फंक्शनिंग एज अ जीरंड। तो इसको कहा जाता है, सॉरी, इट इज नॉट जीरंड, इट इज एन एडजेक्टिव, it is functioning as an adjective, right? A driving license, right? This driving is describing, is modifying which noun? This noun, that is object, it is describing, modifying the noun license, right? So here driving is functioning as an adjective, okay? Yes. हाँ, तो अभी और एक मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ड्राइविंग इज माई हॉबी। तो इस एग्जाम्पल में भी ड्राइविंग आया है, तो देखिए क्या फर्क है। तो ये थर्ड सेंटेंस में ये जो ड्राइविंग है, इट इज फंक्शनिंग एज जीरंड कहा जाता है इसको। इट इज नॉट फंक्शनिंग एज अ वर्ब, it is not acting as a verb, but it is acting as a noun. It is noun, and which kind of noun it is? It is called gerund, means verb form functioning. Gerund is a form of the verb functioning as a noun, right? So here this driving is functioning as a noun, though it looks like a verb, but actually it is not verb, but a verb converted into noun by adding ing to the base form of the main verb, that is drive plus ing, driving, and it is now functioning as a what? Noun and subject, right? So driving is my hobby. Is main verb. What is main verb here? Because there is no other verb, there is only one verb, that is, and as I told you
in the previous video, to be, to do, and to have, they play dual role. When they come in a sentence alone, that time they function as a main verb, and when they are followed by any other main verb, that time they function as a helping verb. But here after is, there is no other verb, right? Therefore this is functioning as here main verb and not as a helping verb. And my hobby is what? It is complement and not object, because this driving and hobby are the same, as I explained before in the primary auxiliary verb video, that when the subject and object like word are the same. I am saying object like word, not object, right? So hobby is, what is hobby? Driving, and driving is hobby. So they are referring to each other. So here what is this? hobby is a complement and not object. And I had also told you, मैंने ये भी बताया था कि टू बी के फॉर्म के बाद जब भी कोई वर्ड आता है, ऐसे नाउन आता है, इट फंक्शंस एज अ कॉम्प्लीमेंट, राइट? तो यहाँ हॉबी क्या है? अभी ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ हमारा फोकस अभी कॉम्प्लीमेंट पर नहीं, हमारा फोकस यहाँ इस वीडियो में वर्ब पर है। देखो पहले सेंटेंस में जो ड्राइविंग है, इट इज फंक्शनिंग एज अ मेन वर्ब. Why it is functioning as a main verb? Because it is a simple sentence, and here I am is a helping verb and I am is followed by another verb, and there is no other verb after driving. So driving is a main verb and it is present participle form of the main verb to drive, right? In third example, I have a driving license. Here also we have the word driving, but here the driving is functioning as an adjective because it is describing, it is modifying the noun लाइसेंस, राइट? कैसे? अभी देखो, ये ड्राइविंग वर्ड आप किसी भी दूसरे एडजेक्टिव से रिप्लेस करेंगे तो भी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मीनिंग में फर्क पड़ेगा तो फिर ये एडजेक्टिव नहीं है। एंड इफ इट इज नॉट अफेक्टिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन इट इज एडजेक्टिव। कैसे? देखो, आई हैव एन old license, new license. You can replace this word. I have a new, red या फिर blue, all colors are adjective. तो कोई भी डिफरेंस नहीं है मीनिंग में. वी आर गेटिंग करेक्ट मीनिंग, राइट? देखो, आई हैव ए ब्लू लाइसेंस, आई हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस, आई हैव अ न्यू लाइसेंस, आई हैव एन ओल्ड लाइसेंस, राइट? तो it is not affecting on the meaning of the sentence. We are getting correct meaning, right? So here driving is functioning as an adjective. Adjective means विशेषण. विशेषण का अर्थ आपको मालूम है. विशेषण क्या होता है? The word which gives extra information, more information about a noun or pronoun is called what? विशेषण, adjective. The same function is being done here by word driving. Though it looks like a main verb, but here it is not main verb, but here it is functioning as an adjective. And in the third example, driving, which came in the beginning of the sentence, here the driving is functioning as a subject of the sentence. So who is the subject of the sentence? Driving is a subject. It is not verb. ये verb नहीं है, तो ये क्या है? Subject, doer of action. Actually the word is not doing any action here, but it is subject here. Driving is my hobby, correct? तो यहाँ ये ड्राइविंग क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये नाउन बन गया है, right? So this is called gerund. I hope you understood the difference between what? Main verb, progressive form, present participle, then adjective, and then gerund, right? या फिर ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको हम gerund बनाते हैं, जैसे कि स्विमिंग इज माय हॉबी, ड्राइविंग इज माय हॉबी, राइटिंग पैड, कुकिंग स्किल, राइटिंग स्किल. तो यहाँ इन वर्ड्स में राइटिंग, कुकिंग, स्विमिंग, रीडिंग हॉल, सिटिंग रूम, ड्राइंग रूम, तो इन सब शब्द में, इन सब सेंटेंस में जो भी शब्द शुरू में आया है जिसको हमने आईएनजी लगाया है, ये सब क्या फंक्शन कर रहे हैं? दे आर फंक्शनिंग एज अ सब्जेक्ट एंड they are gerund. They look like verb, but they are not actually verb, right? But they are functioning differently, right? Hope you understood. और इसके बाद एक इन्फिनिटिव भी होता है, जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल, ड्राइविंग इज माई हॉबी. आप ऐसे भी कह सकते हैं कि टू ड्राइव कार और टू ड्राइव इज माई हॉबी. तो ये भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है. तो
तो यहाँ टू ड्राइव इज ऑल्सो फंक्शनिंग एज नाउन एंड सब्जेक्ट. इट इज नाउन and functioning as subject of the sentence. Driving, to drive is my hobby, is main verb, and my hobby is what? My is adjective, possessive adjective, and hobby is complement. तो पूरा ये जो पार्ट है it is functioning as complement. तो आशा करता हूँ कि आपको क्लियर कट डिफरेंस समझ में आया है जीरन एंड इन्फिनेटिव इन शॉर्ट में. और ज़्यादा करके सेंटेंस के शुरू में जब ये हम जब वर्ब सब्जेक्ट का यूज करते हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, वो जिरंड ही होता है. दरअसल वो क्या होता है, जिरंड ही हम यूज करते हैं, इन्फिनेटिव यूज नहीं करते. राइट. इन्फिनेटिव, वेरी रेयरली इन्फिनेटिव कम्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज ओनली जिरंड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. राइट. अब ये जिरंड जो है सब्जेक्ट का भी काम करता है, ऑब्जेक्ट का भी काम करता है. कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ. Can I rub this? Can I wipe off this? I hope you understood well. तो अभी ये जिरन जो होता है वो कैसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का काम करता है, ये भी मैं एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ. राइट. फॉर एग्जाम्पल देखो कि जैसे कि अभी देखो अभी मैं एग्जाम्पल दिया, कुकिंग इज माय हॉबी. तो इस सेंटेंस में ये जो कुकिंग आया है ये क्या है, सब्जेक्ट है. कुकिंग एंड जिरंड है. ये सब्जेक्ट नाउन है एंड फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट एंड इट इज मेन वर्ब एंड माय हॉबी इज कॉम्प्लीमेंट. ओके. कुकिंग इज माय हॉबी. तो इसमें ये सब्जेक्ट हो गया. अभी देखो, आई हेट डूइंग स्टडी, और आई हेट playing क्रिकेट. अभी ये एक एग्जांपल है. तो इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट हो गया, हेट क्या हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, और प्लेइंग ये क्या हो गया, अभी ये जिरंड हो गया. प्लेइंग क्रिकेट ये तो नाउन हो गया, क्रिकेट नाउन है, ऑब्जेक्ट. राइट. प्लेइंग, तो ये पूरा जो पार्ट है प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हो गया, क्या हो गया अभी, ये हो गया जिरंड, एंड हियर इट इज फंक्शनिंग एज ऑब्जेक्ट. ओके. I hate playing cricket. So here this playing functioning as object. Understood? Or you can also replace this example with this word playing with the same word cooking. For example, I hate cooking. Right? So here I is subject, hate is main verb, and cooking is what? Object. So here in the first example, cooking is functioning as subject, noun, subject, and here it is again noun functioning as gerund, noun, and functioning as object. I hope you understood how the gerund functions as both subject and object, right? But in most of the cases, gerund comes as a subject. As a subject, we use in most of the cases we use only gerund, but as an object we use infinitive. For example, I hate to cook. This is more appropriate. To cook is more appropriate, which is infinitive. I is subject and hate is main verb, and this is object as an infinitive. Right. I hope it is clear to you. Right. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही इस वीडियो में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक. राइट. Thank you so much for watching this video till the end. We will meet soon in the next video. Till then, bye bye. Thank you.